भैया राम राम नमस्कार। आज भैया थे और भैया की कम से कम बात की जाए तो 45 लाख लोगों ने इंस्टाग्राम पर रील देखी है। वो ट्रेंड जा रही है। तो आज भैया से हमने मिला हुआ है। आप सभी दहस करना कि जी भैया है 45 लाख रील भैया बुंदेली है। तो भैया नमस्कार। नमस्कार, मैं सभी से प्रणाम करता हूं। और भैया ने बताया 45 लाख लोगों ने मेरी वीडियो को प्यार दिया है, तो मैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब मन तो यही कर रहा है कि वही 4 पंक्तियाँ आप तक पहुंचाऊं जिसको आप लोगों ने प्यार दिया है। कि बुंदेली भाषा में अपनी के खेत पे जाओ सुपा के रहे खेतन में तुम पानी भरा ली। के खेत पे जाओ सुपा के रहे खेतन में तुम पानी भरा ली। घर को जाओ सु मम्मी के रही जल्दी बेटा ब्याह रचा ली। अब बेटा की मम्मी का है कि काम काज कछु हाथ में नैया कैसे घर को खर्चा चला ले। बीड़ी तम्बाकू तो चल नहीं पा रही लोगाई खोका खा के संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद भैया ने जो बताई है। तो पूरी बुंदेली भाषा में है तो और भी प्रस्तुत करवा चाह भैया। तो और भी अपनी जो भैया जो ट्रेंडिंग होती रील वो बताइए भैया की 45 लाख लोगों ने इंस्टाग्राम पर रील देखी है। तो जो भैया ने प्रस्तुत करी है और इसके बाद में वो भी अपनी प्रस्तुति देना चाह भैया। और मैं जो कि हिंदी शायर में भी लिखता हूँ और ललितपुर शहर से आता हूँ। तो मैंने ललितपुर में भी अभी 4 पंक्तियाँ लिखी थी, उसको भी बहुत लोगों ने प्यार दिया है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ललितपुर के लोग जुड़ गए हैं मुझसे, तो मैं वही 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाता हूँ फिर से। कि कहीं गिरते हैं थोड़ा तो कहीं थोड़ा संभलते हैं। कि कहीं गिरते हैं थोड़ा तो कहीं थोड़ा संभलते हैं। जुड़ी हो जहाँ से फिर वहीं को दिल मचलते हैं। और दुनिया के किसी कोने में अब तो मन नहीं लगता। चलो हम भी जमाने से ललितपुर लौट चलते हैं। चलो हम भी जमाने से ललितपुर लौट चलते हैं। बहुत अच्छे गीत करो भैया ने। और एक गीत और हो जाए बुंदेली में अपन ने बता दो वैसा हमें सही लग रहा है वो वाला। तो उसके आगे भी है। हाँ, तो वही माँ जो बेटा मना कर रहा है कि मैं शादी नहीं कर पाऊँगा, तो उसकी माँ उसे मना रही है। कह रही है कि बउआ आज तो घर में बेटा तोरी मतारी को हाथ बटा ले। कि माँ बोली है कि बउआ आज तो घर में बेटा तोरी मतारी को हाथ बटा ले। रूखी सूखी जो हम खें बहू भी बेचारी हंस के खा ले। और हाथों में चुड़िए कानों में बालियों बंदे घरे को हार दुआ दें। एक बार तुम ब्याह रचा ले बहू हम मोड़ी सौ पाले। तो उसकी जी अगली 4 पंक्तियाँ थी। बहुत आभार भैया। आपने जो सोच है आपने कौन सी सोच लेकर के पैसों की सोच में कहा कि भैया बम्बई तक हुआ है। इस छोटे से मंच लगा के बम्बई के मंच भी कर आए हैं और पुरस्कार भी जीत के ले आए हैं। तो आपने क्या सोच के करी थी कि मतलब पैसों की रहे हैं कि हम अपने लोग हमें पहचान जाकर कहीं जा रहे। स्टार्टिंग जब हमारी हुई थी जब हम रात इंदौरी साहब की शायरी उनके मुक्तक पर पढ़ा करते थे। लेकिन हमारे मित्र कवि संजय सदन ने हमें बताया कि जो भी मेहनत आप दूसरों की कविता पे कर रहे हैं वो खुद की कविता पे करें। फिर मैंने अपनी कविताओं पर फोकस किया। फिर एक समय जो बढ़ता बढ़ता 1 साल बाद 2 साल बाद ऐसा मुकाम आया कि हमें कुछ लोगों का मतलब सहयोग मिला है। फिर हमने धीरे धीरे एक मंच बाहर जाना किया स्टार्ट। टीकमगढ़ था मेरा बाहर का पहला मंच। उसके बाद रहली महाविधायक जी ने इसी कविता की बुंदेली कविता के जरिए मुझे रहली में विधायक जी ने बुलाया था। उसके बाद ऐसे काफिला बढ़ता गया और मेरा मन भी चलता गया। मैंने सिर्फ सम्मान की सोची थी, लोग मतलब सम्मान भी मिला और साथ में कुछ सहयोग राशि भी दी गई मुझे। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो करें। उसका इंस्टा आईडी है कवि आकाश जैन के नाम से है। तो आप सब ऐसे ही प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत आभार। भैया एजुकेशन का मैं ग्रेजुएट हूँ। मैं BA फाइनल करके बैठा हूँ। उसके बाद ITI भी कंप्लीट है मेरी। ये सब करके फ्री हूँ। अब तो मैं शायरी कर रहा हूँ। सोच का है आपका बनना आगे यही है कि आगे चल के अपने ललितपुर शहर का बुंदेलखंड का नाम रोशन करना है। जितना बनेगा उतना, अगर रातों को जगना पड़े तो रातों को जगेंगे। जितनी मेहनत करनी पड़े तो हमारे साथ जब हमारे इतने अच्छे अच्छे कवि हैं, इतने अच्छे अच्छे साथ देने वाले कार्यकर्ता हैं, हमारे भाई संजय सदर हैं,
तो हमें लगता है कि हम उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, अपने बुंदेलखंड का, अपने ललितपुर का नाम रोशन कर लेंगे, और लगे हुए हैं हम आप लोग प्यार में। साथ में पढ़ाई के साथ में आपने जीवित सोचा था कि हम किस विभाग में मतलब जाना चाहते हैं? हाँ, मैंने एक बार सोचा था जो यूपी पुलिस की तैयारी की थी, पर मैं उसमें असफल रहा, और फिर ये शायरी कविता मेरा फैशन बन गया, उसी को शौक, और फिर अब ये यूँ कहें कि वही मेरा काम बन गया है। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद भैया ने सुनाई है, इसी के लिए कड़ी में जय राम जी जय बंधु।